और सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र से आ रही है, जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,202 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। सुबह में कोरोना से 194 लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ चुकी है। अकेले मुंबई का जिक्र करें तो कोरोना के 2,000 से ज्यादा केस सिर्फ मुंबई से ही हैं। महाराष्ट्र में हालात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले मौजूद हैं। जानकारी आपको बता दें कि 3,000 से भी ऊपर ये मामले पहुंच चुके हैं। 3,202 मामले हैं और सूबे में कोरोना से मरने वालों की तादाद कम नहीं है। 194 लोगों की जान अब तक कोरोना वायरस की वजह से जा चुकी है। हमारे संवाददाता विकास श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के लिए। विकास, क्या कुछ अपडेट आपके पास? मामले बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, चिंता भी बढ़ रही है, और क्या कुछ अपडेट? सबीना, देखिए, चिंता की बात यही है कि समूचे महाराष्ट्र में जो आंकड़े हैं उसका 2/3 जो है सिर्फ मुंबई से आ रहा है। 3,202 ये पूरे महाराष्ट्र में पॉजिटिव मरीजों की संख्या है, जबकि खुद मुंबई में 2,042। ये बताता है कि मुंबई की स्थिति कितनी चिंताजनक है। हालांकि एहतियातन कुछ कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, कुछ हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। इसके बावजूद आंकड़े इसलिए लगातार बढ़ रहे हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड जो है उसको रोकने में ये लॉकडाउन पूरी तरीके से सक्षम नहीं हो पा रहा है। खासकर ऐसे इलाके जो घनी आबादी वाले इलाके हैं, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पुलिस और प्रशासन के लिए इस समय बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। खुद हमारी टीम कल धारावी जैसे इलाके में गई थी और हमने देखा कि पूरा हिस्सा कहने के लिए तो सील कर दिया गया है, लेकिन धारावी के भीतर बस्तियों में लोग अभी भी झुंड बनाकर आपस में बातचीत करते नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है। अभी भी इस बीमारी को लेके जो अमूमन मन में खौफ होना चाहिए वो लोगों में धारावी जैसे इलाकों में नहीं दिखा। धारावी के भी आंकड़े चौंकाने वाले हैं, डराते हैं। 90 पॉजिटिव केसेस जो है अब तक धारावी से निकल चुके हैं, 11 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो लॉकडाउन के नियमों को और सख्त करने की जरूरत जो है खासकर ऐसे इलाकों में है, तब जाकर इन आंकड़ों पर थोड़ा काबू पाया जा सकेगा। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा विकास। लेकिन इस बीच एक और सवाल यहाँ पर आपसे जरूर लेना चाहेंगे, क्योंकि कोशिश यहाँ पर की जा रही है। बांद्रा की तस्वीर भी हमने यहाँ पर देखी थी, इसके बाद लगातार ये मामला तूल भी पकड़ता रहा था। क्या लोग लॉकडाउन का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि पहले से ज्यादा सख्ती अब क्या दिखाई देती है यहाँ पर? देखिए, बांद्रा के उस परिसर में फिलहाल पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, जहां पर ये अनायास से भीड़ इकट्ठा हो गई थी और बाद में पता चला कि कुछ लोगों के उकसावे पर आई थी। लेकिन शहर के दूसरे हिस्सों की बात करें तो वहां पर लॉकडाउन के नियमों को थोड़ा सख्त बनाने की कोशिश ज़रूर की जा रही है। हालांकि जो इसेंशियल सर्विस है, इसको बहाने के तौर पर इस्तेमाल करने के मामले भी आए हैं। लोग अपने घरों से ये निकलते हैं ये कहकर कि वो इसेंशियल सर्विस से हैं। प्रिंट आउट वो ले लेते हैं इसेंशियल सर्विस का, अपनी कारों पर लगा लेते हैं और बताते हैं कि वो बैंकिंग सेक्टर से हैं या फिर डॉक्टर हैं, और ऐसा कह के पुलिस की चेकिंग से बचते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर ये लोग पकड़े जा रहे हैं तो उन पर कार्रवाई भी हो रही है। जरूरत इस समय वक्त की ये है कि इन नियमों को थोड़ा और सख्त बनाया जाए और जनता कर्फ्यू के दिन जो हमने बियाबान सन्नाटा मुंबई में देखा था, वैसा सन्नाटा अगर फिर से दिखता है तो मुमकिन है कि मुंबई इस पूरे हेवोक से, क्या एक तरह से कहा जाए कि इस पूरी त्रासदी से जल्दी से जल्दी बाहर। बिल्कुल, और बहुत अहम बात विकास आपने यहाँ पर कही है, क्योंकि आप किसी को बेवकूफ़ बनाकर आगे निकल तो रहे हैं, लेकिन आपको खुद नहीं पता कि आप खुद किस तरह से मौत के मुंह में जाने के लिए अपने लिए औरों के लिए एक रास्ता तैयार कर रहे हैं। जहाँ पर इस वक्त हम सभी को सावधान होने की ज़रूरत है, वहाँ पर इस तरह की लापरवाही से बचना होगा।